अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप एक एजेंसी ओनर हो या फिर आप एक बिजनेस ओनर हो जो कि फेसबुक पर एड्स को रन करना चाहते हैं, तो आपके पास बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप फेसबुक के एड्स मैनेजर से एड्स को रन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ही कम ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और अगर आप एक फ्रीलांसर को हायर करते हो, तो उन्हें आपको अपना फेसबुक का आईडी पासवर्ड देना पड़ता है, जो कि बहुत ही गलत वे है एड्स को रन करवाने का। तो आप एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाते हो, वहाँ से आप जितने भी लोगों को एक्सेस देना है वो आप एक्सेस दे सकते हो। और साथ के साथ वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपको पिक्सल मिलता है जहाँ से आप डेटा को ट्रैक कर सकते हो, कितने लोग आपके वेबसाइट पर गए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने परचेस किया, मतलब जितने भी डेटा जो होती है वो आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ से आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हो, ताकि अगर आप एड्स को रन करते हो तो डायरेक्ट लोग आपके व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करें, इंस्टाग्राम में आपको डीएम करें। तो आपको और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन बिजनेस मैनेजर में मिल जाते हैं। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिजनेस मैनेजर बिल्कुल स्क्रैच से बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजीत और मैं एक फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हूं और मैं बिजनेसेस की हेल्प करता हूं उनको लीड्स लाने में, उनके बिजनेस में सेल्स लाने में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास फेसबुक का प्रोफाइल होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास फेसबुक का एक पेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी आप बाद में बना सकते हो, लेकिन फेसबुक पेज अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर फेसबुक पर लॉगिन हो जाना है, अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद लॉगिन, जैसे कि एक टैब में आपका फेसबुक लॉगिन है, जैसे इस टैब पर मेरा फेसबुक लॉगिन है। अब आपको प्लस पर जाना है, न्यू टैब लेना है और यहाँ पर लिखना है business.facebook.com और यहाँ पर इंटर कर देना है। तो business.facebook.com लिखने पर आपका यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर ऊपर जो प्रोफाइल आपकी दिख रही होगी उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बिजनेस मैनेजर पहले से हैं तो यहाँ पर मुझे बहुत सारा ऑप्शन है। तो स्टार्टिंग में आपके पास नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पर क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर करने के बाद आपका बिजनेस पोर्टफोलियो नेम मांग रहा है, यानी आप किस नाम से बिजनेस मैनेजर को बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ कि सुजीत गोस्वामी से मैं बिज़नेस मैनेजर को बना रहा हूँ, या फिर अगर आपका कोई बिज़नेस है उस बिज़नेस के नाम से ही आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया। अब यहाँ पर आपको लिखना है अपना नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सुजीत और यहाँ पर मैंने लिख दिया गोस्वामी। अब यहाँ पर आपको बिज़नेस ईमेल एड्रेस डालना है। अगर आपका बिज़नेस ईमेल एड्रेस है, जैसे कि जो भी होता है help@something.com, help@sujit.com, या फिर अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, ई कॉमर्स आप ब्रांड चला रहे हो, तो .com वाला जो ईमेल होता है वो आप यहाँ पर डालना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो आप ये भी डाल सकते हो @gmail.com वाला। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सुजीत गोस्वामी business@gmail.com। यहाँ पर आपको ईमेल डाल देने के बाद यहाँ क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैंने तो पहले से बना रखा है, इसलिए मेरा यहाँ पर डिफरेंट नेम मांग रहा है कि इस नाम से पहले भी बनाया गया है। तो मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ कि, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिख दिया है बिजनेस नेम में, और यहाँ कर लेने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा, आपका बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किस फेसबुक पेज से आप उसे लिंक करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपका एक ही फेसबुक पेज बना होगा, तो उसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप इसे नेक्स्ट कर दोगे, या तो आप स्किप भी कर सकते हो, बाद में भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी तो स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आप किसी को एक्सेस देना चाहते हो। तो अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो या फिर आप कोई एजेंसी रन करते हो और आप फ्रीलांसर को हायर करते हो, तो आप यहाँ से उनका ईमेल एड्रेस डाल के वहाँ से आप उनको एक्सेस दे सकते हो अपने बिजनेस मैनेजर का, ताकि वो आपके बिहाफ पर एड्स को रन कर सके। तो यहाँ पर मैं इसे अभी स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है।
कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपका बिजनेस मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो toyzilla.com, यहाँ पर मेरा बिजनेस मेटा बिजनेस सूट पर ओपन हो गया है। यहाँ पर करने के बाद आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद ये आपका बिजनेस सेटिंग ओपन हो जाएगा और यहीं से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन है हमारा पीपल, यानी कि यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हो एड्स चलाने के लिए, एक्सेस दे सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया इनवाइट पीपल, और यहाँ पर आपको उनका ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी आपका फ्रीलांसर है या फिर आप किसी को भी एड्स रन करने के लिए दे रहे हो तो उनका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे वही ईमेल एड्रेस आपको डालना है जिससे उनका फेसबुक अकाउंट बनाया गया हो। मतलब कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं चलेगा, जिस ईमेल एड्रेस से उन्होंने फेसबुक अकाउंट को बनाया हुआ है उसी ईमेल एड्रेस को आपको यहाँ पर डालना है। तो अभी तो मुझे नहीं देना है किसी को एक्सेस, तो यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका ऑप्शन है पार्टनर, यानी आप किसी के साथ लिंक करना चाहते हो अपना बिजनेस पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर सिस्टम यूज़र, इससे कुछ नहीं होता है। पेजेस, यहाँ पर फेसबुक पेज की बात हो रही है, आप कौन सा फेसबुक पेज को यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं ऐड पर क्लिक किया, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका पहले से कोई फेसबुक पेज है या फिर आप नया बनाना चाहते हो, या फिर किसी का फेसबुक पेज है उससे आप रिक्वेस्ट मांग सकते हो, उनका एक्सेस ले सकते हो। तो अगर आपका फेसबुक पेज नहीं बना हुआ है तो क्रिएट ए न्यू पेज पर आप क्लिक करोगे तो आपका फेसबुक पेज बन जाएगा। यहाँ पर आप डिटेल डाल दोगे तो यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ। अब है ऐड अकाउंट। देखिए सबसे पहले आपको बिजनेस मैनेजर आपने बनाया, उसके बाद आपको ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे एड्स रन होगी। तो ऐड अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऐड पर जाना है, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका मांग रहा है ऐड अकाउंट का नेम आप क्या देना चाहते हो, तो जैसे मैं दे देता हूँ टॉयज़िला ऐड अकाउंट। यहाँ पर मैंने टॉयज़िला ऐड अकाउंट लिख दिया। अब यहाँ पर आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ की जो टाइमिंग है वो है 5:30 कोलकाता। एक मिनट, कहाँ गया। तो जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया 5:30 एशिया कोलकाता। अब यहाँ पर आपको करेंसी पूछ रहा है, तो करेंसी है हमारी इंडियन INR। यहाँ पर आपको INR मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंडियन रूपी पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आई एग्री टू मेटा टर्म एंड सर्विस करना है और क्रिएट ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। तो ये आपका ऐड अकाउंट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद ये आपका आ गया है कि आपने ऐड अकाउंट भी बना लिया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि बिजनेस एसेट ग्रुप, एप्स, इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम लिंक कर सकते हो। यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर आप आई एग्री पर जाओगे और क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट, फिर आपको लॉगिन पासवर्ड उसका पूछेगा और आप वहाँ पर इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही व्हाट्सएप आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप भी आपका बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। मतलब बिजनेस व्हाट्सएप रहेगा तो आपका लिंक हो सकता है। अब यहाँ आपको नीचे जाना है, डेटा सोर्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और पिक्सल्स, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आपका वेबसाइट है, अगर आप ई-कॉमर्स रन कर रहे हो या फिर आपका कोई वेबसाइट है, वहाँ आपको ट्रैक करना है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने लोगों ने परचेस किया हुआ है। तो सारी चीज़ें डेटा आपको यहाँ पिक्सल पर दिखेगी। तो अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे तो इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगा कि आखिर में पिक्सल किस तरह से वर्क करता है, कैसे हम वेबसाइट से पिक्सल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसे नीचे जाते हैं हम। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, ब्रांड सेफ्टी, यहाँ पर आप डोमेन इसमें कनेक्ट कर सकते हो। इंटीग्रेशन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर एक ऑप्शन है बिलिंग एंड पेमेंट। आप यहाँ से अपना कार्ड जो भी है उसे आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आप जो भी ऐड जब आप चलाओगे तो उस टाइम जब आपको पैसा ऐड करना रहता है अपने ऐड अकाउंट में तो आप यहाँ से कर सकते हो बिलिंग एंड पेमेंट से। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। यहाँ पर करने के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा इंडिया। अब मैंने यहाँ पर सारा सेलेक्ट है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका बहुत सारा ऑप्शन है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर हमने ऐड फंड पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन आ चुका है कि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इसमें कनेक्ट करना चाहते हो या फिर UPI में करना चाहते हो, और कितना अमाउंट आप डालना चाहते हो अपने ऐड अकाउंट में। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये है बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस मैनेजर का और भी आपको यहाँ पर डिटेल देना होगा, जैसे आपका लीगल नेम क्या है, अगर आपका जीएसटी है तो यहाँ पर आप वो सब चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर वेबसाइट है, बिज़नेस फ़ोन नंबर, एड्रेस आपका कहाँ पर है, अगर आपका लीगल जो बिज़नेस है उसका नेम यहाँ पर देना है। तो ये सब चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो, वरना आप ये सब डाल भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपका एक ईमेल कंफर्म करने का आता है कि अनकन्फर्म्ड ईमेल। तो यहाँ पर आप अपने ईमेल पर जाके इसे कंफर्म कर सकते हो ताकि कनेक्ट हो जाए अच्छे से। तो कुछ इस तरह से आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको फेसबुक एड्स से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग, मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।